इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क और सूबे का नाम रोशन किया है। कानून भी यही है, रूल्स भी यही है। ओलंपिक्स में पोजीशन को बरकरार रखा। कैनोइंग के कोच रहे हैं, अभी भी है। रॉक क्लाइंबिंग में और वाटर स्पोर्ट्स में दोनों में कौन सा मुश्किल है ज़्यादा? बहुत ही खतरनाक है, आप पहाड़ से गिर सकते हैं। आप सही चला रहे हो, वो बेईमानी कर रहे हैं तो वो डुबा सकता है आपको। वाटर स्पोर्ट तो ऐसा है कि आप पानी के साथ लड़ रहे होते हैं, वहाँ तक पहुँचना चैलेंज होता है, जज्बा होता है और शौक होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। और 20 मेडल्स में सबसे यादगार मेडल्स कौन सा है? वो जीतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नज़रबान बलूचिस्तान का प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी, और मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बलूचिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क और सूबे का नाम रोशन किया है। आज भी हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने रॉक क्लाइंबिंग में अपना एक नाम बनाया बलूचिस्तान के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, वाटर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और कैनोइंग जिसे हम कहते हैं, किश्ती जो चलाते हैं, उनके मुकाबलों में भी वो हिस्सा लेते हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इन्होंने अब तक 7 गोल्ड नेशनल लेवल पर जीते हैं, जबकि 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी इस कम एज में 23 साल की उम्र में उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अयाज कासी साहब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का एंड वेलकम कहते हैं आपको नज़रबान बलूचिस्तान के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। अयाज, पहले तो ये बताएं कि हम किसी भी प्लेयर से जब आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक ही गेम खेलते हैं। जैसे क्रिकेटर होता है वो एक गेम खेलता है, फुटबॉलर एक गेम खेलता है, आपके 3-4 गेम्स है, ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे गेम एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स इज़ आल्सो द पार्ट्स ऑफ एडवेंचर। सो रॉक क्लाइंबिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये भी एडवेंचर का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये एडवेंचर में ही आते हैं सारे। तो कानून भी यही है, रूल्स भी यही है ओलंपिक्स में कि आप 2 गेम एक साथ नहीं खेल सकते। तो ये एक ही उसमें आते हैं, शोबे में आते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो एडवेंचर स्पोर्ट में 3-4 आप एक साथ खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपने रॉक जो क्लाइंबिंग आप करते हैं, तो इसका सफ़र आपने कैसे शुरू किया? 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहना कितना टफ रहता है अपने पोजीशन को बरकरार रखना? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरे वालिद साहब जो कि नेशनल सतह पे भी कोच है और कौमी कोच है, और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी वो कैनोइंग के कोच रहे हैं, अभी भी है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने कोचिंग की ट्रेनिंग जो है बाहर ममालिक से हासिल की है। तो वो मुझे अपने साथ लेके जाया करते थे हाना झील में, तो वहाँ पे वो अपनी सरबराही में मुझे ट्रेनिंग देते थे। तो वो उसकी वजह से आज ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक पहुँचा हूँ, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रॉक क्लाइंबिंग में और वाटर स्पोर्ट्स में दोनों में कौन सा मुश्किल है ज़्यादा? दोनों गेम बहुत ही ख़तरनाक है, और दोनों मतलब आप वाटर स्पोर्ट्स को देखें, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप उसके मतलब पानी में गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग इसी तरह है कि अगर आपके साथ इक्विपमेंट्स ना हो तो वो बहुत ही ख़तरनाक है, आप पहाड़ से गिर सकते हैं, डेंजरस काफ़ी ज़्यादा है वो। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग में हम देखते हैं कि जैसे लोग एडवेंचर करने जाते हैं पहाड़ों पर, तो अब बाकायदा सेफ्टी बेल्ट लगा के चढ़ते, तो आप लोगों के गेम में भी ऐसा है कि विदाउट सेफ्टी बेल्ट आप लोग आगे बढ़ते हैं? नहीं, बाकायदा तौर पे हमारे साथ पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें रस्सी होते हैं, कैरेबिनर्स होते हैं, डेयरिंग वगैरह है, अर्नेस है, सीट अर्नेस। तो उसके काफ़ी महंगे सामान भी है, तो वो अपने साथ लेके जाया करते थे। तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं और साथ साथ कंपटीशन करते हैं। बलूचिस्तान में इसका स्कोप कैसा है? बलूचिस्तान में मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो पहाड़ पे हम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का मैं आपको बता दूं कि वो एक आर्टिफिशियल सवाल होता है जो कि बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगते हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके लिए हम चैम्पियनशिप करते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में। तो बलूचिस्तान में इसका कोई वो नहीं है, बलूचिस्तान में प्लेयर्स इसके कम हैं? बहुत कम है। जी हाँ। अच्छा, ये बताएगा कि कैनोइंग जो गेम होती है, किश्ती आप चलाते हैं पानी में, वो बड़ी पतली कश्ती भी होती है, छोटी सी, उसमें मुकाबला करना और टफ, उसमें भी आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, 2 गोल्ड है आपके, 4 सिल्वर है उसमें भी, तो वो कितना मुश्किल होता है वो गेम? जी, वाटर स्पोर्ट जो है कैनोइंग जो आप कह रहे हो, ये किश्तीरानी है। तो ये सिंगल बोट होते हैं, इसमें एक बंदा भी बैठता है, और K2 जो कि K1 सिंगल बंदे के लिए होता है और K2 2 बंदे के लिए होता है। तो इसमें मेरा भाई भी मेरे साथ K2 में मेरे साथ पार्टनर है। तो ये इसमें 500 मीटर का रेस होता है, 200 मीटर का रेस होता है, 1000 का रेस होता है, 2000 का रेस होता है। तो
500 मीटर्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हासिल की है, और के 200 मीटर और 500 मीटर में ये कामयाबी हासिल की है। पहला गोल्ड कब जीते और वो इमोशन आपके कैसे थे जब पहला गोल्ड आपने जीता? 2015 में पहला गोल्ड जीता था रॉक क्लाइंबिंग में और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में। उसके बाद 2016 में भी इसी तरह कामयाबी रही, और 17 में भी, और 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह स्नो हाइक हुआ था। अल्पाइन क्लब के ज़ेर एहतमाम उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया था, तो मरी में स्नो हाइक हमने किया था। तो तमाम सूबों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और बलूचिस्तान की तरफ से हमने यहाँ से 3 प्लेयर चले गए थे चिल्तन एडवेंचर की टीम की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मेडल हमने अपने नाम किया, और ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। आपने कहा था ना कि वो जो कश्ती रानी होती है उसमें 2 प्लेयर होते हैं आपके जी साथ। बिल्कुल। अगर कभी कभार आप ये गेम खेलने गए हो, 2 प्लेयर आप मौजूद हैं, दूसरे के साथ आपकी बनती नहीं, आप सही चला रहे हो, वो बेईमानी कर रहा है, तो वो डुबा सकता है आपको? तो इस मैंने आपको बता दिया कि दूसरा पार्टनर जो है मेरा भाई है। मतलब आपने बाई को रखा है, सोचा है कि दूसरा कुछ भी कर ले फिर मसला क्रिएट ना हो जाए। जी हाँ, तो वो इसको समझना पड़ता है, क्योंकि अपने टाइमिंग के हिसाब से वो चलना पड़ता है। और बिल्कुल आप वाटर स्पोर्ट तो ऐसा है कि आप पानी के साथ लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हवा की वजह से लहरें होती है, आप गिर सकते हो, तो रेस काफ़ी मुश्किलात का वो होता है। तो इस वजह से भाई मेरे साथ होते हैं, वो मेरा पार्टनर होते हैं, तो कंपटीशन खेलते हैं। वो बाई भी आपके नेशनल लेवल पे खेलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी नेशनल लेवल पे तैयार है। इंशाल्लाह अभी नेशनल गेम्स भी आएंगे, नेशनल चैम्पियनशिप है, तो वो से भी उन्होंने अपने मेडल अपने नाम किए हैं मेरे साथ, क्योंकि K2 500 मीटर में पिछले साल उन्होंने मेरे साथ ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल दोनों हासिल किए थे। नेशनल चैम्पियनशिप दिसंबर में होने जा रही है, जिसमें बलूचिस्तान का दस्ता भी जाएगा, आप उसमें हिस्सा होंगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन है नेशनल गेम? जी बिल्कुल, अभी नेशनल चैम्पियनशिप भी आ रहा है नवंबर में, और रॉक क्लाइंबिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का उसकी भी तैयारी चल रही है, और नेशनल गेम्स भी आ रहे हैं, तो उसे भी हम इंशाल्लाह अपनी कामयाबियों का दिफा करेंगे। हाँ बिल्कुल, चूँकि ये बहुत टफ टाइम गेम होते हैं। आपने एक प्लेयर होता है ना, किसी भी प्लेयर से आप पूछते हो, चाहे वो बॉक्सिंग का हो या किसी भी कैटेगरी का प्लेयर हो, वो जब गोल्ड मेडलिस्ट रहता है तो उसको अपनी पोजीशन बरकरार रखने में बड़ा टफ टाइम होता है। वो कहते हैं ना, जो बंदा आ रहा होता है उसको जी जी। मसला नहीं होता है, चलो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन जो चैंपियन चल रहा होता है तो अपने मेडल का दिफा करना कितना टफ चैलेंज होता है जब आप मैदान में उतरते हैं। जी देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाता। अगर आप सही से मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपका मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। आप हमेशा अचीव करेंगे, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बलूचिस्तान में एक सोच पाई जाती है, जब भी कोई लड़का या लड़की स्पोर्ट्स की तरफ जाता है तो फैमिली, रिलेटिव, दोस्त उसको मशवरा देते हैं कि आप इस तरफ ना जाए, कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब वही प्लेयर फिर आगे जाके अचीवमेंट हासिल करता है तो वही लोग उस पर प्राउड फील करते हैं। तो हर प्लेयर के साथ ऐसी कहानी होती है, आपके साथ भी हुआ जब आपने स्टार्ट की कि आप क्यों खेल रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फिर जब अचीवमेंट आई फिर उनका रिएक्शन कैसा रहा? जी बिल्कुल, इसी तरह तो होता है, लेकिन मेरा वालिद साहब जो कि ख़ुद एक बैन अल-अक़वामी कोच है, तो वो ख़ुद मुझे कहते हैं कि इस फील्ड की तरफ जाए, कि अब बुरे माशरे से हट के अच्छे माशरे की तरफ राग़िब हो जाए, और अपने मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम कौमी सतह पे, बैन अल-अक़वामी सतह पर रोशन करें। आगे क्या ख्वाब है आपका जाने का? इंशाल्लाह अगर इसी तरह वालिद साहब की सपोर्ट रही, आयतुल्लाह दुरानी का सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ रहा, तो इंशाल्लाह मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम कौमी सतह पे और बैन अल-अक़वामी सतह पे रोशन करूँगा। अब देखिए, आपका जो गेम है, स्पोर्ट्स है जो आप खेलते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जी हाँ। हर गेम के अपने रूल्स होते हैं, हिसाब होते हैं, डाइट का ख्याल रखना होता है, तो आपके गेम में ऐसे क्या ख़ास डाइट्स है जिसको आप फॉलो करना पड़ता है? जी बिल्कुल, फ़ास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, ताकि फ़ास्ट फूड जो है बहुत ही नुकसानदेह है, और अपना डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और वज़न, हमारे जो गेम है उसमें वज़न ज़्यादा ना होना चाहिए, वज़न आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए, जो कि एक यंग मतलब कितने केजीज? 55-60 तक आपका वज़न होना चाहिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें ना। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो वो आपके उस वजह से आप हार सकते हैं। फिटनेस का मतलब आपको ख्याल रखना जी पड़ता है। बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसा खिलाड़ी या कोई ऐसी चैंपियनशिप जिसमें आपको टफ टाइम मिला हो और आपकी टारगेट पे हो कि यार ये सब मैंने जीतना है? जी इसी तरह तो हम जाते हैं नेशनल लेवल पे, तो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो चैलेंजेस होते हैं तो उसको हम अचीव करते हैं, और बहुत ही खुशी मिलते है हमें कि हम अपने यहाँ पे मेडल लाते हैं, और अपने सूबे की तरफ से बहुत ही बड़ा नाम होते हैं। फ़र्क कितना है बलूचिस्तान में ये गेम्स का और बाकी, जब आप पंजाब, कराची या KPK को कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान से? फ़र्क ये है कि बलूचिस्तान में ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जो आर्टिफिशियल वाल है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसके ट्रेनिंग करने के लिए हम इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, तो ये ही मुश्किलात का सामना होता है। तो आप समझते हैं कि अगर सहूलियत नहीं हो तो फिर प्लेयर्स भी नहीं आते? तो मकसद यही है कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का वाल यहाँ पे लगाया जाए, ताकि और भी नौजवान इस तरफ स्पोर्ट्स में आए, और उस स्पोर्ट्स को फ़रोग़ हासिल हो।
हुकूमत का कितना आपके साथ ताउन रहा है? हुकूमत का फ़िलहाल तो इतना ख़ास ताउन नहीं रहा है, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग जो कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चिल्तन एडवेंचर के बामी जो है आयतुल्लाह खान दुरानी, वो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं। हम खुद वो हमें भेजते हैं इस्लामाबाद, तो वहाँ पे हम कैंप में ट्रेनिंग करते हैं और नेशनल चैम्पियनशिप वहाँ पे करते हैं, तो मेडल अपने नाम करते हैं। तो हुकूमत की तरफ से इतना ख़ास सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, अप एंड डाउन लाइफ में स्पोर्ट्स में हमेशा रहती है। कहते हैं किसी खिलाड़ी का पीक दौर भी आता है, फिर डाउन भी हो जाता है, फिर पीक आता है। तो जब आप खेल रहे होते हैं, आप जीत रहे हैं, फिर हार रहे होते हैं, तो फिर डाउन हो जाता है बंदा। तो ऐसा मोमेंट आया हो या खुद से हिम्मत आ रही हो कि अब नहीं हो पा रहा मुझसे? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि मेहनत लाजमी है। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, आप टाइम ज़ाया करेंगे, तो आप बिल्कुल हार सकते हैं। तो ये बात है। मुश्किल चैलेंजेस का मुकाबला करना किसी भी प्लेयर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उसको आप कैसे फेस करते हैं, सारी चैलेंजेस जो होती है आपकी गेम में, स्पेशली जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो? तो पहाड़ पे चढ़ना वो भी बहुत मुश्किल, वो हमारे लिए ट्रैक होता है वहाँ पे। आपको पता है, तो पहाड़ में जाने के लिए पूरा हमारे साथ टीम होती है, टीम के साथ जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब कोई पैमाई के तौर पर वहाँ पे अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान का कोई कौमी झंडा वहाँ पे लहराते हैं, तो वापस वहाँ से आते हैं। उसके अलावा अगर हमने वहाँ पे क्लाइंबिंग करना होता है, तो फ़र्श पे वॉल पे हम वहाँ पे क्लाइंबिंग करते हैं। हमारे साथ पूरा इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं। कुछ लोग हमने देखे हैं जो कोई पैमा होते हैं वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कोई कोई टू पे चढ़ता है। तो आपकी कैसी ख्वाहिश है, किस पहाड़ को जो आप चाहते हैं कि आप? बलूचिस्तान से काफ़ी टीमें गई है, चिल्तन एडवेंचर की टीमें गई वहाँ पे K2 की तरफ बेस कैंप पे गए पिछले 2008 में। इसी तरह हमारे बलूचिस्तान की टीम गई थी। वापसी में वो आ रहे थे, तो उनके साथ एक हादसा भी हुआ था, जो कि 5 हमारे चिल्तन एडवेंचर के प्लेयर्स थे, वो हादसे में शहीद हुए। वहाँ पे K2 में? जी, K2 से वहाँ पे वो बेस कैंप तक गए थे, तो वापसी में जब क्वेटा के लिए आ रहे थे, तो रास्ते के ट्रक के अच्छा वगैरह से अच्छा। जी हाँ, उनका जो है बस था, तो वो खाई में गिर गया था। तो ऐसे वो कहते हैं जुनून होता है ना, इतने आपको पता भी है कि अगर आप इतने एग्जांपल बता रहा हूँ, बड़े पहाड़ पे चढ़ते ख़तरा भी बहुत होता है, फिर भी वहाँ तक पहुँचना चैलेंज होता है या शौक भी ज़्यादा होता है किसी को, मतलब वहाँ तक ये पहुँचने इंसान के अंदर अपना जज्बा होता है और शौक़ होता है, तो वहाँ पे जाता है और अपना कामयाबी का दिफा करते हैं। का? बिल्कुल। क्या बलूचिस्तान से आपके जो गेम्स हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ख़ुद को आगे देखना, कहाँ देखना चाह रहे हैं, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर? क्या कहना चाहेंगे? और जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं आपके गेम में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आने वाले प्लेयर जो है, वो उनको यही कहना चाहता हूँ को वो अपना जितना हो सकते अपना मुल्क का नाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम जितना भी हो सके वो रोशन करें। बिल्कुल, हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद है अयाज़ कासी साहब, जो कि रॉक क्लाइंबिंग और जो कश्ती रानी है उनके गेम के नेशनल प्लेयर है, और 7 गोल्ड मेडल और 7 ब्रॉन्ज़ और 7 सिल्वर भी जो है उन्होंने हासिल किए। लगभग आप अगर बात की जाए तो 20 मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए। 20 मेडल्स आपने अपने नाम किए हैं, और 20 मेडल्स में सबसे यादगार मेडल्स कौन-सा है? वैसे तो हर प्लेयर के लिए सब तमाम मेडल्स जो हैं यादगार होते हैं, लेकिन ख़ास वो कहते हैं ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जब मेरा भाई साथ में होता है, मेरे साथ K2 500 मीटर रेस में, तो वो जीतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो एक नया प्लेयर है मेरे साथ, तो वो ख़ास तौर पे वो मेडल ख़ास होता है। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह कर क्योंकि सकते हैं। मैं नेशनल गेम में हमेशा कहा जाता है बलूचिस्तान मेडल्स में डाउन रनिंग में पीछे रहता है, तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कैंप भी आने वाला है, उसमें हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। और अभी तक इंशाल्लाह आने वाला जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप आएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, अयाज़ कासी साहब हमारे साथ मौजूद थे पॉडकास्ट में, जो कि नेशनल प्लेयर हैं और रॉक क्लाइंबिंग और कश्ती रानी की जो गेम है वो उसको खेलते हैं, और बलूचिस्तान के लिए 19 से 20 मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए। बहुत शुक्रिया अयाज़ भाई टाइम देने का। आई होप बेस्ट ऑफ बहुत लक फॉर शुक्रिया। द नेशनल गेम्स, की उम्मीद है कि आप वहाँ पे भी सूबे का और मुल्क का नाम रोशन कर सके, एक और मेडल के साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आज के पॉडकास्ट में मुझे इजाज़त दीजिएगा अपने मेहमान के साथ। अल्लाह ने के बाद।